नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो ये आपका टॉपिक दिया गया है रीट मेंस के अनुसार और रीट प्री के अनुसार। अगर आप किसी भी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के ये हस्तलिखित नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। इन नोट्सों को राजस्थान की आरबीएससी बुक और एनसीईआरटी बुक्स, साथ ही राजस्थान एकेडमिक चलने वाली जो बुक हैं वहाँ से तैयार किया गया है। तो आपको अब कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्सों को एक बार विस्तार से पढ़िएगा और क्लास प्रतिदिन लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे राजस्थान जीके के हमने अब तक कुल टोटल 3 टॉपिक करवा दिए हैं, 4 क्लास डाल दी गई हैं। आप लोग उन 3 टॉपिक को जा कर के पढ़िएगा तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट शुरू से मिलने वाला है। राजस्थान की स्थापत्य कला में यहाँ पर प्रमुख प्रमुख जो मेले होते हैं, जैसे आपका उर्स मेला है, राजस्थान के पशु मेले हैं, राजस्थान के धार्मिक मेले हैं। इन सभी से एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो चलेगा, आज शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको साथ ही एक एप्लीकेशन भी दिया गया है, वहाँ पर इस कंप्लीट नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग सभी है ना, नोट्सों को डाउनलोड कीजिएगा और अपनी फ़ोटो स्टेट निकलवा करके क्लास से आप लोग रेगुलर इनको अपडेट करते रहिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले धार्मिक मेलों की बात करेंगे, जिनमें हमारा पहला आता है बादशाह का मेला। साथियों, बादशाह का जो मेला है यह आपने खूब सुना होगा। बादशाह का मेला हमारा ब्यावर अजमेर के अंदर लगता है और ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि धूलेंडी के दिन लगता है। होली के बाद दूसरा दिन आता है धूलेंडी का, यानी चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। और इस मेले पर बात करें तो राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। ठीक है ना। जो बादशाह का मेला है, ब्यावर वाले बादशाह के मेले की हम बात कर रहे हैं। एक बादशाह का मेला हमारा भीलवाड़ा में भी लगता है, आपको याद रखना है। ये भीलवाड़ा में भी हमारा मेला लगता है बादशाह का। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पर बादशाह के मेले ब्यावर वाले की, तो इसमें राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है, जिस पर इस मेले के शुभ अवसर पर बीरबल बीरबल जो हो उनके मयूर नृत्य की बात की जाती है। मोर नृत्य यहाँ पर होता है और भैरव नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ये प्रसिद्ध है यहाँ के। उसके बाद दूसरा मेला आता है साथियों फूलडोल मेला। ये साथियों फूलडोल मेला जो है हमारा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है। और ये रीट प्री एग्ज़ाम, जो रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है फूलडोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक मनाया जाता है और यह रामस्नेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव है। ये भी आपको याद रखना है कि जो फूलडोल मेला है साथ ही उसका संबंध किससे है, रामस्नेही संप्रदाय से। अगला है हमारा शीतला माता मेला। शीतला माता का जो मेला है, जिसको हम चाकसू अजमेर का ये फेमस है, चाकसू जयपुर का, सॉरी, चाकसू जयपुर के अंदर ये मेला लगता है, शीतला माता मेला। और ये मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को सील की डोंगरी चाकसू में भरता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है और ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। उसके बाद में ऋषभ देव जी मेला, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऋषभ देव जी मेला या फिर इसका दूसरा नाम है केसरियानाथ जी का मेला या फिर इसको काला जी का मेला भी कहते हैं। और ये धुलेब गांव है जो उदयपुर ज़िले में आता है, वहाँ पर लगता है। यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। जिस दिन शीतला माता का मेला लगता है उसी दिन ये ऋषभ देव का मेला लगता है। और विशेष पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, यह जो मेला है वो हिंदू और जैन सद्भाव का मेला है। हिंदू और जैन सद्भाव का मेला कौन सा है, ऋषभ देव का मेला। आगे बढ़ते हैं जौहर मेला। साथियों, ये जौहर मेला जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। आपको पता है कि सन 1303 ईस्वी के अंतर्गत चित्तौड़ में पहला साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका जो साथियों हुआ था वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रावण रतन सिंह के समय, रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। और ये मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा इतिहास संबंधी मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक जो तीज त्यौहार हैं साथियों वो इसी दुर्ग में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जौहर जो है हमारे राजस्थान में इसी दुर्ग में हुए हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 जौहर हुए हैं अब तक, 3 साके। और आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि एक तो 1303 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1300
1534 में, एक 1534 में हुआ था, आपको बता दें 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा हुआ था 1567 में। तो ये 3 साके यहाँ पर हुए थे, मैक्सिमम साके हैं ये राजस्थान के। और आगे बात करते हैं श्रीनाथ जी का, जसनाथ जी का मेला देखिएगा। जसनाथ जी का मेला साथियों आपको पता है कतरियासर बीकानेर में लगता है, और ये जसनाथ जी संप्रदाय का मेला है, और ये प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। जसनाथ जी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है कतरियासर बीकानेर में। और ये जम्बोजी यानी जम्बोजी महाराज जो है, सॉरी जसनाथ जी महाराज उन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जसनाथ जी का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं मेहंदीपुर बालाजी का मेला। साथियों मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला है साथियों दौसा जिला में लगता है, और ये चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिला आपने सुना होगा, तो ये चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है यहाँ पर। उसके बाद हमारा सालासर बालाजी का मेला, ये सालासर चूरू के अंदर लगता है, और यह भी चैत्र पूर्णिमा को ही आयोजित होता है। दोनों ही मेले हनुमान जी के जो मेले हैं मेहंदीपुर बालाजी वाला और सालासर बालाजी वाला, ये दोनों ही मेले चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। आगे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, घोटिया अम्बा मेला। ये घोटिया गांव बांसवाड़ा के अंदर लगता है साथियों, चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है, और इसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि घोटिया अम्बा जो मेला है साथियों आदिवासियों का दूसरा कुंभ है, और ये घोटिया गांव बांसवाड़ा में आयोजित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कुंभ कौन सा है आदिवासियों का, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर में लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला जो है वो हमारा प्रथम आदिवासियों का कुंभ है, नवाटापुरा गांव के अंदर लगता है बेणेश्वर धाम। आगे पढ़ेंगे हम इसको। अगला है हमारा पाबूजी का मेला। आपको याद रखना है कोलू मंड आपने सुना होगा, कोलू गांव फलौदी के अंदर आता है जोधपुर जिले में, और यहाँ पर पाबूजी का मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला, ये कैला देवी करौली में लगता है, आप लोग सभी जानते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक ये मेला 10 दिन तक आयोजित होता है, 10 दिन तक ये चलता है मेला लगातार। और ये राजस्थान का लक्खी मेला भी है। और इस मेले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लांगोरिया नृत्य मीणा जाति के द्वारा गाया जाता है, या फिर नृत्य जो किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे लांगोरिया किस देवी का लोकगीत है, तो ये भी आपको याद रखना है कैला देवी का लोकगीत है, जो करौली कैला देवी जिले में आयोजित होता है मेला। उसके बाद है श्री महावीर जी का मेला। साथ ही श्री महावीर जी करौली जिले के अंदर ये मेला आयोजित होता है, यहाँ पर इसका मेला लगता है। और मूल रूप से इसकी बात करें तो ये चांदन गांव, आपको याद रखना है चांदन गांव या चांदनपुर में ये मेला आयोजित होता है। मूल जगह है इसकी, महावीर जी का पुराना नाम क्या है? चांदनपुर है। और ये जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। जैन धर्म का अगर सबसे मेला बड़ा पूछा जाए तो आपको याद रखना है श्री महावीर जी करौली के अंदर। उसके बाद में अपना गणगौर का मेला। साथियों गणगौर का मेला जो है जयपुर का है, और ये चैत्र शुक्ला तृतीया को आयोजित किया जाता है। उसके बाद में करणी माता मेला, आपने सुना होगा देशनुख बीकानेर में चूहों वाली देवी, सफ़ेद चूहे जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन सफ़ेद चूहों को साथियों काबा कहा जाता है। और ये करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, आप लोग याद रखना। और ये मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, एक तो चैत्र में और एक अश्विन माह में। जब नवरात्रि के समय चैत्र की नवरात्राओं में और अश्विन की नवरात्राओं में ये साल में 2 बार आयोजित होता है करणी माता का मेला देशनुख बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वाणगंगा मेला। बहुत प्रसिद्ध है, ये भी विराटनगर जयपुर में लगता है। और इसकी बात करें अवधि की तो वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है वाणगंगा मेला। आपको याद रखना है वाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में, और ये वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। उसके बाद है धींगा गमर या बैतमार मेला। बहुत नोट कीजिए इस पॉइंट को, आपको और भी छोटी चीज़ बताऊंगा इसमें। धींगा गमर मेला और बैतमार मेला एक ही बात है, आपसे अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में आयोजित होता है। ये मेले की बात की जा रही है, और ये वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है। अगर आपसे पूछा जाए धींगा गंवर जो है साथियों, धींगा गंवर ये जो है ये मेला उदयपुर में भी आयोजित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई धींगा गंवर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर की प्रसिद्ध है। धींगा गंवर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, अभी LDC के एग्जाम में आया हुआ है कि धींगा गंवर जो गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की है। और इसका एक मेला सबसे प्रसिद्ध मेला है जोधपुर का, और दूसरा अगर आपका आता है तो उदयपुर का।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला है हमारा नक्की झील का मेला। नक्की झील पर भी एक मेला लगता है माउंट आबू शिरोई में, आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है माउंट आबू शिरोई में नक्की झील, और वहीं पर ये मेला आयोजित होता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको प्रत्येक टॉपिक को कराया जाएगा, रीट का हो चाहे वो एलडीसी का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन राजस्थान जी के रीट मेंस के साथ साथ आपको रीट प्री की तैयारी करने को यहाँ पर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, गौतमेश्वर मेला की बात करें यहाँ पर तो अरनोद प्रतापगढ़ में भी लगता है और ये शिरोई में भी लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अरनोद प्रतापगढ़ का सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ पर सिरोही में भी एक मेला लगता है। तो अगर आपको ऑप्शन में प्रतापगढ़ दिया जाए तो भी आपको करके आना है प्रतापगढ़, और अगर आपको सिरोही मिल जाए ऑप्शन में तो सिरोही करके आएंगे। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अरनोद प्रतापगढ़ में जो मेला लगता है साथियों, ये वैशाख पूर्णिमा को दोनों ही जगह पर लगता है। इसकी समय सीमा फिक्स है कि वैशाख पूर्णिमा को ये गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में, लेकिन सिरोही में जो ये मेला लगता है इसकी मुझे तिथि याद नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये 2 जगह पर लगता है, याद रखेंगे आप लोग। वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है जो अरनोद प्रतापगढ़ में, और दूसरा मेला भी इसका लगता है वो सिरोही में लगता है। इसकी आप लोग तिथि एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में मातृकुंडिया मेला साथियों, ये राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है मातृकुंडिया मेला, और इसी कुंड मातृकुंडिया नामक जगह है चित्तौड़गढ़ में, उसको हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट नोट्स है, याद कीजिएगा इसको कि मातृकुंडिया जो जगह है आपकी राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में, तो उसी को हम कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। क्लियर? और यहीं पर ये मातृकुंडिया मेला लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है, चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी जो हमारी है उसके पास में लगता है वैशाख पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं हम, शीतला माता मेला। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कीजिए प्लीज़, सभी लाइक कीजिएगा और बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। आपके लाइक से हम थोड़ा सा मोटिवेट होता है, हमारा हृदय चौड़ा हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी भी हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार की सीरीज चलाऊंगा, बंद नहीं करूंगा, पूरा सिलेबस करवा के रहूँगा पूरा, और भी सब्जेक्ट आपके लगाएंगे धीरे धीरे, तसल्ली रखिए आप लोग बस। आगे चलते हैं, सीता माता मेला। देखो आप लोग, सीता माता मेला और सीतावाड़ी मेला दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। अगर आपसे पूछा जाए सीता माता का मेला कहाँ लगता है तो प्रतापगढ़ में लगता है। ये कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। क्लियर? और आपसे पूछा जाए सीतावाड़ी मेला कहाँ लगता है तो ये केलवाड़ा बारां जिले में लगता है। सीतावाड़ी का लगता है केलवाड़ा बारां में, और यह भी ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। देखो तिथि दोनों की समान है ज्येष्ठ अमावस्या को, लेकिन सीतावाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो केलवाड़ा बारां जिले में, अगर आपसे सीता माता मेला पूछा जाए तो प्रतापगढ़ जिले में लगता है। अब बात करें यहाँ पर सीतावाड़ी मेला जो है हमारा साथियों केलवाड़ा बारां में लगता है। ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती क्षेत्र में लगता है, क्योंकि बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये 4 जिले हमारे किस में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। तो बारां हमारा हाड़ौती में आता है, इसलिए हाड़ौती अंचल की बात की जाए, हाड़ौती क्षेत्र की बात की जाए, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीतावाड़ी मेला है। और यह साथियों जो मेला है हमारा सीतावाड़ी, यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीतावाड़ी मेला है। और इस मेले में क्या होता है, सहरिया जो जनजाति के लोग हैं, जो लड़के लड़कियां हो, अपना जीवन साथी चुनते हैं। जीवन साथी मतलब शादी विवाह जो होते हैं, शादी विवाह के लिए अपना वर वधू का चयन किस में किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा सीतावाड़ी मेले में किया जाता है। अगला हमारा गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला साथियों कामा भरतपुर में लगता है। कामा एक जगह का नाम है, भरतपुर जिले में आती है, और ये ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर के 12 तक लगता है। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी से लेकर के द्वादश यानी 12वीं तक लगता है। और अब अगला आता है वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला अगर पूछे तो आपसे मंडोर जोधपुर करके आना साथियों। कहाँ लगता है वीरपुरी मेला? मंडोर जोधपुर में लगता है, और यह श्रावण के अंतिम सोमवार को आयोजित होता है। इसको नोट कीजिए आप लोग, श्रावण के अंतिम सोमवार को पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कब लगता है वीरपुरी मेला, किस बार को लगता है? तो श्रावण जो महीना होता है उसके अंतिम सोमवार को लगता है। आगे चलते हैं, हरियाली अमावस्या। ये भी एग्जाम में अभी आया हुआ है सीएटी के अंदर। हरियाली अमावस्या जो मेला है साथियों, इसी का दूसरा नाम है कल्प वृक्ष मेला। ये कहाँ पर लगता है? मांगलियावास में लगता है। और ये मांगलियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर जिले में। और ये कब लगता है बताओ? श्रावणी अमावस्या को। श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या का मेला लगता है, और इसी मेले का दूसरा नाम है कल्प वृक्ष मेला। और अगर स्थान पूछा जाए आपसे तो मांगलियावास अजमेर जिले में लगता है। आगे बढ़ते हैं, चार भुजा जी का मेला। चार भुजा जी का मेला कब लगता है और कहाँ लगता है? तो
स्थान पूछा जाए तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है, और तिथि पूछा जाए तो श्रावण एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है ना, श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। ये मेला 5 दिन चलता है। और आपसे पूछा जाए कि चार भुजा मंदिर जो है मूल रूप से कहाँ पर है, तो ये मीराबाई का मंदिर है साथियों। चार भुजा का जो मेला है वहाँ पर जो मंदिर है साथियों, ये मीराबाई के मंदिर पर ही आयोजित होता है। अगला है हमारा नाग पंचमी मेला, तो ये मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को। देखो नोट करो इसको, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मेला मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीज की सवारी एवं मेला। देखो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ये मेला भी कहाँ लगता है, जयपुर में। और कब लगता है, श्रावण शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला तीज को लगता है, और इस दिन ही तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। क्लियर। आगे नोट कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम में, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि साहबा का जो मेला है कहाँ लगता है, साथियों चूरू जिले में लगता है, और ये सिखों का सबसे बड़ा मेला है। यह प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो हमारा है राय सिंह नगर गंगानगर में सिखों का मेला लगता है। ये लगता कहाँ पर है, देखो आप लोग सबसे पहले बात कीजिए, साहबा का मेला चूरू में लगता है। पहली चीज़ कब लगता है, प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को लगता है। लेकिन साथियों ये मेला बुड्ढा जोहड़ राय सिंह नगर गंगानगर में भी ये मेला सिखों का आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया बहुत बार कि बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो ये गंगानगर जिले में है, राय सिंह नगर में, और ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इसका निर्माण किसने करवाया था, संत फतेह सिंह ने करवाया था, और इसीलिए इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर किसे कहते हैं, तो बुड्ढा जोहड़ जो हमारा राय सिंह नगर गंगानगर में जो गुरुद्वारा है उसको कहते हैं हम राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता हमारा कजली तीज बूंदी। कजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है साथियों, कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। आप लोग नोट कर ले कजली तीज, और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ये कजली तीज, ठीक है ना। तो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। इसको हम बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी तीज भी कहा जाता है साथियों कजली तीज को। क्लियर। और ये प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित होती है। कजली तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला है गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला साथियों गोगा मेडी में लगता है। जगह का नाम है नौहर और जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील में गोगा मेडी नामक स्थान पर गोगा जी का मेला लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला आयोजित होता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। नोट कीजिए इसको, आपसे बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का मेला कौन सा है, गोगा जी का मेला। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा रामदेवरा मेला। तो साथियों रामदेवरा मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये रूणीचा जैसलमेर में लगता है। रूणीचा जैसलमेर में लगता है ये मेला, और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के एकादशी तक, यानी 2 से लेकर के 11 तक ये मेला आयोजित होता है। और इस मेले को हम मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और ये जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा, रामदेवरा मेला। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है, रामदेवरा मेला है। क्लियर। सब लाइक कर दो प्लीज़, आप लोगों से कहना है मेरा कि रामदेवरा जो मेला है साथियों इसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें 13 ताली नृत्य सबसे फेमस है, ये नोट कर लो आप लोग। अगला है गणेश जी का मेला। तो साथियों गणेश जी का जो मेला है हमारा वो रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में लगता है, और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। उसी समय पर ये मेला आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गणेश जी के और भी अनेक मंदिर हैं राजस्थान में इस सवाई माधोपुर के अलावा। तो जो राजस्थान में गणेश जी के मंदिर हैं साथियों वो हमारा खड़े गणेश जी। अगर आपसे पूछा जाए खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो कोटा में है। नाचना गणेश जी का मंदिर यानी नाचते हुए गणेश जी का अगर मंदिर पूछा जाए तो अलवर जिले में है। आपसे पूछा जाए बाजना गणेश जी यानी बजाते हुए गणेश जी का मंदिर पूछा जाए तो सिरोही में है।
और सिंह पर सवार गणेश जी का अगर मंदिर पूछा जाए, यानी सिंह पर सवार, शेर पर सवार अगर गणेश जी पूछा जाए तो आपका बीकानेर जिले में है। गढ़ गणेश जी या मोती डूंगरी गणेश जी अंदर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जयपुर जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए बोहरा गणेश मंदिर कहाँ पर है तो उदयपुर जिले में स्थित है। और त्रिनेत्र गणेश जी या फिर जिसको लेटे हुए गणेश जी कहते हैं या रणत भबर का गजानंद मंदिर कहते हैं, वो आपका सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में। देख लो आप, इसको त्रिनेत्र गणेश जी कहते हैं, यहाँ पर लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। इसको रणत भमर का गजानंद मंदिर भी कहते हैं, यह हमारा सवाई माधोपुर में है, जिसका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी के दिन। तो आपको मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक ठोक दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब आता है हनुमान जी का मेला। हनुमान जी के मेले की बात करेंगे यहाँ पर पांडुपोल जिसको हम बोलते हैं, अलवर जिले में। पांडुपोल या पांडनपोल अलवर में लगता है और ये मेला लगता है साथियों भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी के 2 दिन आयोजित होता है ये मेला अलवर में। अगला है हमारा सामलिया जी का मेला। ये मंडप या चित्तौड़गढ़ में लगता है। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लीजिए इसको आप लोग। सामलिया जी का जो मेला है साथियों, ये आपका लगता है मंडफिया गांव में, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जो हमारी 11 आती है अमावस्या के दिन, उसी अमावस्या के बाद में यानी शुक्ल पक्ष में जो 11 होती है उस दिन ये मेला लगता है सामलिया का। अगला है देव झूलनी मेला या जिसको हम बोलते हैं चार भुजा जी का मेला। देखो, एक चार भुजा जी का मेला हमने मेड़ता नागौर में पढ़ा था और वो मीरा मंदिर पर लगता था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे देव झूलनी मेला है ये हमारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इसी को ही हम चार भुजा मेला भी कहते हैं, ये दूसरा है। और ये राजस्थान में राजसमंद जिले में लगता है। कहाँ पर? राजसमंद जिले में। दोनों याद रखना आप लोग। चार भुजा जी का मेला जिसको हम देव झूलनी मेला कहते हैं, ये हमारा राजसमंद जिले में लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। आगे आता हमारा डोल मेला। देखो साथियों, डोल मेला और फूल डोल मेला दोनों में अंतर है। अगर डोल मेला पूछा जाए तो 12 जिले में है और मैंने आपको फूल डोल मेला बता दिया है। फूल डोल मेला आपको बताया था मैंने शाहपुरा के अंदर। क्या बताया था? शाहपुरा के अंदर, और वो भीलवाड़ा में लगा था। देख लो आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपका किसी भी कंडीशन में। अगर आपसे पूछा जाए डोल मेला तो ये 12 जिले में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए फूल डोल मेला तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। ये फूल डोल मेला साथियों 12 जिले में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है और इसी को हम श्री जी का मेला कहते हैं। फूल डोल, ये डोल मेला हमारा है ना, ये डोल मेला, सॉरी डोल मेला जो है, डोल मेला, इसको हम श्री जी का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री जी का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये डबल हो गया पेज कॉपी। आगे चलते हैं। रानी सती का मेला। देखो रानी सती का मेला जो है साथियों, ये झुंझुनू में जिले में लगता है। अब बताएंगे हम रानी सती कौन थी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये मेला हमारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को लगता है रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में। और नोट बताएंगे आप लोगों को, देखिएगा कितना मज़ेदार चीज़ है कि राजस्थान सरकार ने 1988 से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा करके इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था। किसको? सती प्रथा को। 1987 में देवराला गांव सीकर की एक श्रीमती रूपकमर शेखावत ने अपने पति माल सिंह शेखावत की चिता में कूद करके जान दे दी थी। बताओ, इसलिए राजस्थान की अंतिम सती महिला कौन थी? रूपकमर शेखावत थी। रूपकमर शेखावत की बात करें यहाँ पर तो ये 1987 में अपने पति माल सिंह शेखावत की चिता के साथ में शहीद हो गई थी, यानी कि जल चुकी थी, चिता में बैठ गई थी। तो ये हमारी राजस्थान की अंतिम कौन थी? सती थी। और इसी की याद में ये रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू जिले में। ये कहाँ की रहने वाली थी? देवराला गांव सीकर की रहने वाली थी। देखो, रहने वाली सीकर की थी और मेला इसका झुंझुनू में लगता है। और तब से ही राजस्थान सरकार ने इस सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। 1988 में इसको सुसाइड घोषित कर दिया था। क्लियर? तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। आगे चलते हैं। भर्तरी का मेला। भर्तरी का मेला साथियों अलवर जिले में लगता है और ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तथा अष्टमी 2 दिन आयोजित होता है। और ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आप जानते हो मत्स्य प्रदेश किसको कहते हैं? अलवर क्षेत्र को कहते हैं। अलवर, जब आपने सुना होगा कि राजस्थान का एकीकरण किया गया था तो मत्स्य प्रदेश सबसे पहले बनाया गया था, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अलवर मत्स्य प्रदेश के अंदर आता है, प्राचीन नाम है अलवर का मत्स्य प्रदेश।
तो ये मेला भरतरी का वहीं पर लगता है, 2 दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी 2 दिन लगता है। आगे चलते हैं, तीर्थराज मेला। तीर्थराज मेला साथियों मचकुंड में लगता है। मचकुंड जगह कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में आयोजित होता है और ये भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को आयोजित होता है। भाद्रपद छठवीं जिसको हम बोलते हैं षष्ठी, उस दिन ये मेला लगता है। और बात करें हम यहाँ पर तीर्थों की नानी या देवनानी, अब देखो कुछ कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लो, ऐसे पॉइंटों को मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, तीर्थों की नानी या फिर देवनानी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? सामर है। सामर जयपुर में है। अगर तीर्थराज या तीर्थों का मामा अगर आपसे पूछा जाए तो पुष्कर अजमेर को कहते हैं। और तीर्थों का भांजा अगर पूछा जाए तो इस मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थराज, ठीक है ना, तीर्थराज मेला नाम तो है तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में, इसलिए इसको तीर्थों का भांजा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तीर्थराज या तीर्थों का मामा तो पुष्कर अजमेर को कहते हैं। तीर्थों की नानी या फिर देवयानी किसको कहते हैं? सामर जयपुर को कहते हैं। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, सवाई भोज का मेला। सवाई भोज का मेला कहाँ पर लगता है? आश्विन भीलवाड़ा में। सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है? आश्विन भीलवाड़ा में। और ये भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। कहाँ पर लगता है? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आश्विन भीलवाड़ा में लगता है। आगे चलते हैं, जन्माष्टमी मेला। अब देखो, जन्माष्टमी का मेला साथियों नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है और ये कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। उसके बाद है भोजन थाली मेला। ये भोजन थाली मेला साथियों कामा भरतपुर में आयोजित होता है। ये भाद्रपद शुक्ला पंचमी को आयोजित होता है और ये 84 कोस की परिक्रमा यहाँ की प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा 84 कोस की परिक्रमा, जब आप गोवर्धन जी के लिए जाते हैं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा ये कामा भरतपुर से मान लो शुरू हो जाती है, इसको 84 कोस की परिक्रमा में शामिल किया जाता है और भोजन थाली मेला इस दिन आयोजित होता है। आगे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा इसको, चुंगी तीर्थ मेला। ये फेमस है साथियों, ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप लोग कर भी नहीं पाते हो ऐसे प्रश्नों को। चुंगी तीर्थ मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये चुंगी तीर्थ जैसलमेर में आता है। कहाँ लगता है? जैसलमेर जिले में लगता है और ये भाद्रपद शुक्ला तृतीया को लगता है। आगे चलते हैं, अगला मेला है हमारा खेजड़ली शहीद मेला। ये तो आप जानते होंगे सभी, खेजड़ली गांव जोधपुर में आयोजित होता है और ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो अमृता देवी विष्णु की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब तिथि तो आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को। क्लियर, ये याद रख लेना। उसके बाद में है आपका तेजाजी मेला। तेजाजी का मेला साथियों परबतसर नागौर में लगता है। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है और भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। ये भी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और अब नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, अगर आपसे पूछा जाए कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला राजस्थान का कौन सा है? तेजाजी का मेला है, परबतसर नागौर वाला। ये इसमें सबसे ज़्यादा इनकम होती है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से बड़ा मेला है। और मैंने आपको बताया था जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा था। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा तो रामदेव जी का था। कौन सा था? रामदेव जी का रूणीचा वाला। ठीक है, अगर आपसे आय की दृष्टि से पूछा जाए तो तेजाजी का मेला। क्लियर, दोनों याद रखेंगे। उसके बाद में साथियों लोहारगढ़ का लक्खी मेला। राजस्थान में केवल 2 ही लक्खी मेले लगते हैं, एक तो कैला देवी का मेला लक्खी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक तो कैला देवी का लक्खी मेला, दूसरा लोहारगढ़ लक्खी मेला। ये साथियों झुंझुनू जिले में आयोजित होता है। झुंझुनू जिले में याद रखना है लोहारगढ़ लक्खी मेला। ये भाद्रपद अमावस्या को आयोजित होता है। यहाँ के सूर्य कुंड में मालकेतु मंदिर प्रसिद्ध है और यहीं पर पांडवों के हथियार गल गए थे। बताओ, पांडव जो थे हमारे, महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी, तो पांडवों के जो हथियार थे यहाँ पर आकर के गल गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं लोहारगढ़। लोहा के जो हथियार थे यहाँ पर आकर के गल गए थे, इसलिए इस मेले का नाम लोहारगढ़ लक्खी मेला पड़ा था। और ये झुंझुनू जिले में आयोजित होता है और यहाँ के 24 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। कौन सी? 24 कोस की परिक्रमा यहाँ की। आगे बढ़ते हैं, कोटा का दशहरा मेला। बताओ भाई, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है ना, आपने सबने सुना होगा। दशहरा मेला कोटा में आयोजित होता है और कब होता है? आश्विन शुक्ला दशमी को। इस मेले की शुरुआत की बात करें तो
महाराज उम्मेद ने 1895 से की थी। बताओ ऐसे पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे? आपको केवल मेला पढ़ा दिया जाएगा, उसकी जगह का नाम बता दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो डीपली पॉइंट है वो आपको केवल हम जैसे ही पढ़ा सकते हैं। तो इस मेले की शुरुआत महाराज उम्मेद सिंह ने 1895 में की थी और इस दिन खेजड़ी वृक्ष और हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन लिलटास पक्षी, जिसको हम बोलते हैं नीलकंठा, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नीलकंठ के दर्शन कर लेता है दशहरे के दिन तो बड़ा शुभ माना जाता है। दशहरे पर लूणियाबास जयपुर में खलकाणी माता का मेला भी लगता है जो गधों के लिए प्रसिद्ध है। बताओ, आपको बताएंगे आगे चल के गधों के मेले कहाँ पर लगते हैं। दो जगह पर राजस्थान में गधों का मेला लगता है, एक तो हमारा लूणियाबास जयपुर में, दूसरा लगता है हमारा सौरसेन बारा में। बताओ, सौरसेन बारा ज़िले में। आपको आगे हम पढ़ाएंगे डीपली तरीके से ये मेले कहाँ पर लगते हैं, पशु मेले। तो उसके बाद अब आपको बताएंगे यहाँ पर जगन्नाथ जी का मेला। जगन्नाथ जी का मेला अलवर ज़िले में लगता है साथियों, और ये अश्विन शुक्ल अष्टमी से लेकर के त्रयोदशी तक आयोजित होता है। यानी कि ये मेला लगता है, ये अष्टमी से लेकर के 13 तक, 8 से लेकर के 13 तक ये मेला आयोजित होता है। और इस मेले की रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की याद दिलाती है। यहाँ पर जो साथियों रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ जी की अलवर मेले में, यहाँ की जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी की जैसी रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर आपने सुना होगा उड़ीसा राज्य के अंदर है। साथ ही साथ उदयपुर के जगदीश मंदिर की भी भव्य जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाले की तरह ही यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। तो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो दो जगह पर निकलती है। मान लीजिए ऐसा लगता है जाने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो एक तो उदयपुर का जगदीश मंदिर आपने सुना होगा, जो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था, जिसको हम सपनों का मंदिर भी कहते हैं इस जगदीश मंदिर को। और यहाँ पर भी ये रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी की, और ये एक रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है जगन्नाथ मंदिर अलवर में भी। क्लियर? तो ये याद रखना आपको। उसके बाद में गरुड़ मेला। गरुड़ मेला साथियों ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर में लगता है। बंसी पहाड़पुर जगह का नाम है, भरतपुर जिले में आती है, और एक कार्तिक शुक्ल तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। उसके बाद है अन्नकूट मेला। साथियों ये नाथद्वारा राजसमंद में लगता है कार्तिक शुक्ला एकम को, यानी कि एकम का मतलब होता है प्रतिपदा, मतलब एकम का मतलब प्रथम दिन। जैसे ही कार्तिक की अमावस्या के बाद दूसरा दिन आता है वो एकम होता है, उसी दिन ये मेला लगता है अन्नकूट मेला। और नोट कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट मेला यही है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला साथियों ये लगता है हमारा शहरिया क्षेत्र बारा जिले के अंदर, और ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आगे पढ़ेंगे हम कपिल मुनि का मेला भी लगता है, कपिल मुनि, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। चलिएगा, कपिल धारा मेला आपको याद रखना है। कपिल धारा का मेला पूछा जाए साथियों, बार बार कराऊँ तो बारा जिले में आएगा, शहरिया क्षेत्र में, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। और अगर पूछा जाए आपसे, देखो ये आ गया कपिल मुनि का मेला। ये कपिल मुनि का मेला साथियों कोलायत बीकानेर जिले में लगता है, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा का होता है। यह दीपदान महोत्सव के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं, दीपदान राजस्थान में केवल 3 जगह पर होता है। पहला तो आपको याद रखना कपिल मुनि के मेले पर, दूसरा होता है पुष्कर में, ठीक है ना, पुष्कर मेले में, और तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, बेणेश्वर धाम, बाणेश्वर धाम। यहाँ पर केवल 3 जगह पर ही दीपदान आयोजित होता है राजस्थान में। चलिए, तो ये यहाँ पर ये आपको याद रखना है कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आपको पता है बीकानेर को प्राचीन नाम क्या है, जांगल प्रदेश है। और ये हिंदू और सिख धर्म का सद्भाव का मेला है। ये नोट कर लो आप लोग, हिंदू और सिख सद्भाव का मेला कौन सा है, कपिल मुनि का मेला। क्लियर? और ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान राजस्थान में 3 जगह होता है, मैंने आपको बता दिया था। ये बीकानेर में होता है और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। उसके बाद आता है हमारा पुष्कर मेला। देखो पुष्कर मेला आपको मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही कि भाई पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, पुष्कर जिले में, पुष्कर जगह पर अजमेर जिले में, और कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक आयोजित होता है। ये 5 दिन तक चलता है ये मेला। क्लियर? और ये मेरवाड़ा का, अजमेर मेरवाड़ा आपने सुना होगा, जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था तो मेरवाड़ा जो जगह है, वो क्षेत्र है, वो मिलाया गया था एकीकरण में राजस्थान के 7वें चरण के अंदर। तो ये मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा, यानी इसको मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है। देखो मैंने किसने नाम दिए हैं, और सर्वाधिक ऊँट की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध मेला है।
कौन सा? पुष्कर का मेला। अब आपका कैसा भी प्रश्न आपको बना दे, बाहर नहीं जाएगा। इस मेले पर 2007 में 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। जो पुष्कर का मेला है, इस पर 2007 में 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें साथियों, अजमेर के अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। नोट याद करो, मैंने अजमेर जब जैसे ही मुझे याद रहा था तो मैंने लिख दिया पॉइंट, क्योंकि जो अशोक टाक जो है महोदय, उनको कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। कैमल मैन, यहाँ पर ये पॉइंट 2 आए थे, एक तो अजमेर पॉइंट और एक ऊँट बिक्री के लिए प्रसिद्ध। इस वजह से मुझे ये पॉइंट भी याद आ गया कि अजमेर के अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता हमारा नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी का मेला साथियों, नाकोड़ा बाड़मेर जिले में, आपको पता होना चाहिए। नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है? नाकोड़ा नामक जगह है और ये बाड़मेर जिले में लगता है। ये पौष कृष्ण दशमी को आयोजित होता है। पौष कृष्ण दशमी को आयोजित होता है और ये जैन धर्म का मेला है। लोगों आपसे संप्रदाय पूछ सकता है, किस संप्रदाय का मेला है ये। और अभी रीट में हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो किस संप्रदाय से था। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधा कभी नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखना है, नाकोड़ा जी का मेला है साथियों, वो जैन धर्म का मेला है। उसके बाद में हमारा सुइया मेला, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट मेला है ये। सुइया मेला आपको पूछा जाए तो चौहटन बाड़मेर में, चौहटन क्षेत्र है बाड़मेर जिले में, और ये सोमावती अमावस्या को, जिसको बोलते हैं हम सोमवती मावस, आपने सुना होगा कभी, सोमवती मावस, उस दिन ये मेला लगता है, ठीक है ना। ये पोष की अमावस्या को आयोजित होता है। चौहटन गांव गोंद प्राप्ति के लिए भी प्रसिद्ध है और ये मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है, अतः इसे अर्धकुंभ की मान्यता दी गई है। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सुइया मेला जो है साथियों चौहटन बाड़मेर में, ये 4 वर्ष में एक बार लगता है, इसलिए इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। ये ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान का अर्धकुंभ है, राजस्थान का अर्धकुंभ मेला भी कहा जाता है इसको। क्लियर? आगे चलते हैं। चौथ माता का मेला बहुत बड़ा है, 1 घंटा आपको लग ही जाएगा इस चैप्टर को पढ़ाने में। मैंने सभी पॉइंटों को क्लियर कर दूंगा, आपका एक भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। चौथ माता का मेला है हमारा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में आयोजित होता है और ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को लगता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को लगता है। उसके बाद अगला है बसंत मेला। बसंत मेला साथियों ये सिणधरी गांव बाड़मेर में लगता है, सिणधरी गांव है एक बाड़मेर जिले में, ये बसंत मेला वहीं पर लगता है। और ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को, मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। अगला है हमारा मानगढ़ धाम मेला। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। मानगढ़ धाम पता होना चाहिए आपको, ये बांसवाड़ा जिले में है और यहीं पर ये मेला लगता है। देखो इसकी तिथि इंपॉर्टेंट याद रखना, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसकी तिथि इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, आपने सुना होगा कि जब गोविंद गिरी जो थे उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, आपको हिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ाऊंगा। 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। तो प्रथम अधिवेशन तो उनका हो गया था 1903 में, लेकिन साथियों 1913 में जब दूसरा अधिवेशन हो रहा था, दूसरा अधिवेशन जब हो रहा था 17 नवंबर को दूसरा अधिवेशन हो रहा था, तो अंग्रेज अधिकारियों ने वहाँ पर लोगों पर गोलियां चला दी थी अंधाधुंध, ठीक है। तो उस वजह से इसी दिवस को याद रखने के लिए मानगढ़ धाम में ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना, उसी वजह से यहाँ पर ये मेला लगता है। और नोट कीजिएगा आप लोग, अभी करंट की हाल ही की दृष्टि से यहाँ पर जो मानगढ़ धाम है सहित साथियों, इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय शहीद स्मारक। क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित कर दिया गया है। देखो नोट कर लीजिए इसको, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ पर है हमारा? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ही है, इसी को घोषित किया गया है। नोट कर लो सभी। चलिए अगला चलते हैं हम, पॉइंट आता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में ये मेला लगता है। आसपुरा तहसील है, तहसील का नाम आसपुरा है, डूंगरपुर जिले में गांव का नाम है नवाटापुरा। ये मेला लगता है, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, माघ पूर्णिमा को प्रसिद्ध है ये, इसका तिथि ज़्यादा पूछा जाता है। ये तिथि है आपकी माघ पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। माही सोम और झाकम ये 3 नदियों के संगम पर आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम है माही सोम झाकम नदियों का, तो उसी जगह पर ये मेला आयोजित होता है। यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है। देखो बेणेश्वर मेला जहाँ पर लगता है वहाँ पर भगवान शिव का एक शिवलिंग है, वहाँ पर ऐसा शिवलिंग है वहाँ पर जो 5 तरफ से खंडित है, फिर भी उसकी जो पूजा है मेले के दिन की जाती है। देख लो आप,
5 तरफ से तो खंडित है ये शिवलिंग, यहाँ पर ऐसा शिवलिंग है जो 5 साइड से खंडित है, फिर भी उसकी पूजा इसी मेले के दिन की जाती है। और इसे भीलों का कुंभ भी कहते हैं साथियों, मैंने आपको बताया था ना, भीलों का कुंभ प्रथम यही है। इसको बागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर, या फिर इसको मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, मैंने सभी इसके उपनाम बता दिए हैं। ये मेला मृत आत्माओं की मुक्ति का स्थल है, मृत आत्माओं की मुक्ति का स्थल है। या औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी भी है, औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी। देख लो कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये जो नवाटापुरा गांव है, यहाँ पर औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी भी है। उसके बाद में अपना एकलिंग जी का मेला साथियों कैलाशपुरी उदयपुर में है, क्योंकि बप्पर रावल ने इसको बनाया था। जो मेवाड़ के शासक थे उन देव, वहाँ का जो आराध्य देव है ये मेवाड़ के, ठीक है ना। तो कैलाशपुरी में इसका मंदिर भी है और वहीं पर एकलिंगनाथ जी का मेला लगता है। और ये फागुन तृतीया को, कृष्णा तृतीया को, फागुन कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। आगे चलते हैं शिवरात्रि मेला। देखो याद रखना इसको, शिवाड़ सवाई माधोपुर, शिवाड़ सवाई माधोपुर। मैं आपको बता दूं कि शिवाड़ के अंतर्गत एक ऐसा शिवलिंग है, 12वां ज्योतिर्मय लिंग है, यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, जो पूरी तरीके से पानी में तैरता हुआ है, पानी में तैरता हुआ 12 महीने तक, 12 मास ये शिवलिंग पानी में तैरता हुआ आपको नजर आएगा। और ये 12वां ज्योतिर्मय लिंग है भगवान शंकर का, और इसीलिए यहाँ पर शिवरात्रि मेला लगता है शिवाड़ नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में। और ये लगता कब है आपको याद रखना है, फागुन कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। नोट कीजिएगा यहाँ पर कि हल्देश्वर महादेव का मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये पीपलुद गांव हल्देश्वर पहाड़ी पर लगता है बाड़मेर जिले में। इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि मारवाड़ का लघु माउंट जो है साथियों, ये पीपलुद को कहा जाता है। उसका रीजन में आपको सुन लीजिए आप लोग। यहाँ पर बरसात सबसे ज़्यादा होती है, बरसात सबसे ज़्यादा होती है। देख लो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, पीपलुद गांव के अंदर होती है, इसलिए इसको राजस्थान का लघु माउंट भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि माउंट आबू में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, इसलिए पीपलुद में भी, मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो पीपलुद में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, इसलिए इसको लघु माउंट भी कहा जाता है पीपलुद गांव को, जो बाड़मेर में है। और यहीं पर हल्देश्वर महादेव मंदिर है जिस पर मेला प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है। और इसी जगह का नाम है कपालेश्वर मंदिर, याद रखना आप लोग, कपालेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कपालेश्वर का मेला भी इसी को कहते हैं। आगे चलते हैं, सारे फैक्टों को मैं क्लियर करा दूंगा एक ही बार। अगला पॉइंट है हमारा संगम मेला। संगम मेला साथियों ये मैनाल भीलवाड़ा जिले में लगता है, त्रिवेणी संगम पर, ठीक है ना, मैनाल भीलवाड़ा। तो बताओ ये मेला, बताओ BBM का मतलब समझ रहा है, बनास बेडच और मेनाल, बनास बेडच और मेनाल, ये 3 नदियों का संगम है हमारा मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। और इसी संगम पर ये मेला लगता है, संगम मेला जिसको बोलते हैं। ये फागुन कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है, क्लियर। उसके बाद में है, उसके बाद अगला आता है चरनी चेरी मेला। चरनी चेरी मेला ये देशनोक बीकानेर में लगता है, फागुन शुक्ल सप्तमी को ये मेला आयोजित होता है। अगला है तिलस्वा महादेव मेला। तिलस्वा महादेव मेला साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आयोजित होता है, तिलस्वा नामक जगह पर, मांडलगढ़ तहसील है और ये भीलवाड़ा जिले में आती है, तिलस्वा भीलवाड़ा के अंदर। और ये होली के दिन मेला लगता है, फागुन पूर्णिमा को आयोजित होता है तिलस्वा महादेव मेला। उसके बाद में हमारा डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मेला साथियों डिग्गी मालपुरा टोंक के अंदर लगता है मेला। प्रतिवर्ष संपूर्ण श्रावण माह और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, पूरे तो सावन के महीना में मेला चलता है। और कब तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। इसका मतलब ये मेरा पूरा का पूरा 40 दिन तक आयोजित होता है, ये मेला लगातार चलता रहता है 1.5 महीने तक। और डिग्गी कल्याण जी को साथियों कलह पीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, कलह पीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है डिग्गी कल्याण जी को। उसके बाद आगे चलते हैं जंबेश्वर मेला। देखो बहुत बड़ी कहानी, मैंने बताया था कि आपको 1 घंटा लगेगा। अभी तो हमारे धार्मिक मेले चल रहे हैं, उसके बाद पशु मेले आएंगे, फिर उसके बाद उर्स मेला आएंगे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा विस्तार से, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे राजस्थान में। उसके बाद जंबेश्वर मेले की बात करते हैं तो मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में आयोजित होता है। साथियों मुकाम तलवा जगह का नाम है, नोखा हमारी तहसील है और जिला आपका बीकानेर, कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। मुकाम तलवा बीकानेर जिले के अंदर ये आयोजित होता है। वर्ष में 2 बार लगता है, कब लगता है, एक तो फागुन में लगता है, दूसरा अश्विन में लगता है।
फागुन की अमावस्या को और अश्विन की अमावस्या को। ये साल में 2 बार आयोजित होता है जम्बेश्वर मेला। कहाँ लगता है? मुकाम तलवा बीकानेर में। उसके बाद खाटू श्याम जी का मेला, ये खाटू गांव में लगता है, दातारामगढ़ तहसील है, सीकर जिले में। कब लगता है? फागुन शुक्ला एकादशी व द्वादशी, यानी 2 दिन ये मेला आयोजित होता है। नोट कर लो आप लोग सभी, दाताराम तहसील है, खाटू गांव है, खाटू गांव सीकर जिले में। तो इतना याद रखना आपको, खाटू श्याम जी सीकर वाले, ठीक है ना, खाटू श्याम जी सीकर वाले। और कब लगता है? फागुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को, ये 2 दिन मेला आयोजित होता है। खाटू श्याम जी में बरबड़ी किस चीज़ की पूजा जाती है? देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महाभारत के टाइम की बात है। तो कृष्ण भगवान ने जो बर्बरिक थे उसके सिर को मांग लिया था। उसने बताया कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, तो उसने एक ही तीर से, मतलब एक ही बाण से पूरे के पूरे वृक्ष के पत्तों को भेद दिया था। तो उसने कहा था कि इस शक्तिशाली व्यक्ति को अगर महाभारत में प्रवेश कर गया तो पूरा महाभारत को जीत जाएगा, एक ही बाण से पूरा महाभारत खत्म कर देगा। तो मेरी लीला पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने बर्बरिक का शीश जो है अपना दान में, दक्षिणा में मांग लिया, दान में ले लिया। और उसी शीश की पूजा की जाती है बर्बरिक की, जो आगे चल के भगवान खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। बर्बरिक को खाटू श्याम का नाम दे दिया गया और तभी से यहाँ पर बर्बरिक की पूजा की जा रही है, उसकी शीश की। अगला मेला है आपका डाडा पंपाराम का मेला। बताओ साथियों, डाडा पंपाराम का मेला कहाँ लगता है? विजयनगर, गंगानगर में। और विजयनगर जगह है, गंगानगर जिले में लगती है। ये फागुन मास में 7 दिन तक चलता है। फागुन का महीना है ना, उसमें 7 दिन तक ये मेला चलता है। उसके बाद है पीपलोद का क्रिसमस मेला। ये पीपलोद 12 जिले में, देखो नाम याद रखना, पीपलोद आता है 12 जिले में, लेकिन आपसे पूछा जाए पीपलोद, ये पीपलोद साथियों बाड़मेर में, बस मात्रा का फर्क है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ साथियों। पीपलोद का क्रिसमस मेला 12 जिले में, लेकिन आपसे पूछा जाए पीपलूद बाड़मेर, इसको राजस्थान का लघु माउंट भी कहते हैं, यहीं पर हल्लेश्वर मेला या कपालेश्वर महादेव का मेला लगता है। पीपलूद का मेला क्रिसमस मेला 12 जिले में, और ये 25 दिसंबर को मेला लगता है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को, आपको पता है क्रिसमस डे उस दिन मनाया जाता है, उस दिन। अब हम आते हैं उर्स मेलों पर। जो मुस्लिम मेले हों उनको उर्स मेला कहा जाता है साथियों। तो सबसे पहला हमारा ख्वाजा साहब का उर्स मेला। ख्वाजा साहब का उर्स मेला अजमेर जिले में, और ये कब लगता है? प्रतिवर्ष 1 से 6वीं रजब तक, नोट कीजिए इस पॉइंट को, 1 से 6 रजब तक ये मेला लगता है। ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्स मेला है। भारत का अगर सबसे बड़ा उर्स मेला है तो ख्वाजा साहब का मेला है, अजमेर में लगता है, लेकिन विश्व का दूसरा है। राजस्थान में कव्वाली परंपरा को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में या ख्वाजा साहब का मेला लगता है। और आगे बढ़ते हैं हम। ख्वाजा साहब ने गुंजल असरार, देखो यहाँ पर 2 पुस्तकें भी लिखी थी उन्होंने, कौन कौन सी हैं याद रखना। एक तो है गुंजल असरार और दूसरी है अनीसुल अरवाहा। नाम आपको लिख देता हूँ, एक तो है गुंजल असरार, दूसरी है अनीसुल अरवाहा। ये 2 पुस्तकें ख्वाजा साहब ने लिखी थी। ख्वाजा साहब ने ब्रज भाषा में उपदेश दिए थे, याद रखना कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? ब्रज भाषा में उपदेश दिए थे। ख्वाजा साहब के अगर बेटे का नाम पूछा जाए आपसे तो फखरुद्दीन चिश्ती थे, और उनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी। क्या नाम था? उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी, देखो ये नाम था उनका, उस्मान हारूनी। उनके गुरु का नाम याद रखना, क्लियर। आगे इनके बेटे फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सरवाड़ अजमेर में। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। कहाँ पर है? सरवाड़ अजमेर, ये आपको याद रखना। किसकी है? फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ओके, आगे चलते हैं। मिठे शाह की दरगाह। अब आपसे ज़्यादा मीठे शाह की दरगाह पूछा जाए तो साथियों ये झालावाड़ जिले में है, और यहीं पर मेला लगता है झालावाड़ गागरोन के अंदर। कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ल एकम को। पूछा जाएगा भाई मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में है, ध्यान रखना गागरोन दुर्ग में है, ये झालावाड़ जिले में आता है, और ज्येष्ठ शुक्ल एकम को मेला लगता है। उसके बाद तारकिन का उर्स मेला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तारकिन का उर्स मेला साथियों नागौर जिले में है, और ये कहाँ पर लगता है? हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ये ख्वाजा साहब के शिष्य थे, ध्यान रखना, ख्वाजा साहब के चेला कौन थे? हमीमुद्दीन चिश्ती जो थे, उसकी दरगाह पर लगता है, और ये दरगाह नागौर में ही है, और वहीं पर तारकिन का उर्स मेला लगता है।
हमीमुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए तारिकीन या फिर सन्यासियों का बादशाह की उपाधि ख्वाजा साहब ने दी थी। किसने दी थी? ख्वाजा साहब ने। और साथ ही ख्वाजा साहब को क्या बोलते हैं? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम क्या है? गरीब नवाज, उपाधि है उसकी है। लेकिन सन्यासियों का बादशाह या फिर सुल्तान ए तारिकीन किसकी उपाधि है? हमीमुद्दीन चिश्ती की उपाधि है। किसने दी थी? ख्वाजा साहब ने। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स मेला है, जिनके साथ ही बड़े पीर का उर्स मेला भी लगता है। बड़े पीर का उर्स मेला इनके साथ ही लगता है इसी दिन, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स मेला है। पहला आपको पता होगा ही, ख्वाजा साहब का है। अगला है बोहरा संप्रदाय का उर्स मेला। ये साथियों गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। ये क्यों लगता है? फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ये प्रतिवर्ष मुहर्रम की 27वीं तारीख को आयोजित होता है। एग्जाम में नोट कीजिएगा आप लोग, 27वीं तारीख को, प्रति वर्ष मुहर्रम की 27वीं तारीख को बोहरा संप्रदाय का उर्स मेला लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में, और ये फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स मेला है। सर्वाधिक पर्यटक यहीं पर आते हैं। बताओ, आपसे पूछा जाएगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला कौन सा है, तो यही है बोहरा संप्रदाय का मेला, गलियाकोट डूंगरपुर वाला। यह फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है 27वीं तारीख को। आगे आता है गागरोन का उर्स मेला। देखो गागरोन का उर्स मेला आपको बता दिया मैंने, मीठे शाह की दरगाह पर लगता है, गागरोन झालावाड़ में। उसके बाद पंजाब शाह का उर्स मेला, ये अजमेर में लगता है। पंजाब शाह का ये 2.5 दिन के झोपड़ा में लगता है। आपने सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको बदल दिया था। वैसे ये संस्कृत पाठशाला थी जिसको बिग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। बिग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था संस्कृत पाठशाला के रूप में, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में बदल दिया था। ठीक है ना? तो यहीं पर ये मेला लगता है, पंजाब शाह का उर्स मेला अजमेर में। उसके बाद है नरहड़ के पीर का उर्स मेला। नरहड़ के पीर का उर्स मेला झुंझुनू में। आपको पता होना चाहिए नरहड़ के पीर को हम शक्कर पीर के नाम से भी जानते हैं। शक्कर पीर के नाम से भी जानते हैं। इनका मेला झुंझुनू में लगता है प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को, और ये सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स मेला है। याद रखेंगे इसको। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो इसको बागड़ का धनी, नरहड़ के पीर, शक्कर पीर के बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद चोटीला पीर का उर्स मेला, ये पाली में लगता है साथियों। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तथा द्वितीया को 2 दिन ये मेला लगता है। यहाँ पीर दुल्ले शाह की दरगाह स्थित है, और चोटीला पीर के उर्स मेले का आयोजन हिंदू रिवाज व हिंदू तिथियों के अनुसार होता है। क्लियर? उसके बाद में मलिक शाह पीर का उर्स मेला। अजमेर के बाद में जालौर दुर्ग में भी मलिक पीर का उर्स मेला लगता है। मलिक पीर का उर्स मेला 2 जगह लगता है। पहला होता है अजमेर में, दूसरा लगता है जालौर दुर्ग में। और ये रामकृष्ण के भजन गाए जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? और आपसे पूछा जाए कबीर शाह की दरगाह कहाँ पर है, बताओ। कबीर शाह की दरगाह, कबीर शाह की दरगाह तो बता दूं मैं आपको, करौली ज़िले में। कहाँ पर है? करौली ज़िले में। ये भी आपको याद रखना, करौली ज़िले में। आगे चलते हैं। अब आते हैं राजस्थान के पशु मेले। नोट कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से प्रश्न आ जाता है। बताओ राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले अगर आपसे पूछा जाए साथियों, तो नागौर जिले में पशु मेले सबसे ज़्यादा, नागौर जिले में। राज्य के सभी पशु मेलों का आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ये संस्था याद रखनी है आपको, जो राजस्थान के पशु मेलों को आयोजित करवाती है। सबसे पहले आता है हमारा बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला नागौर जिले में कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, इसका मतलब ये 15 दिन तक आयोजित होता है। उसके बाद में बाबा रघुनाथपुरी का मेला, ये पशु मेले चल रहे हैं हमारे। बाबा रघुनाथपुरी का मेला है, ये सांच और जालौर जिले में लगता है। ठीक है ना? ये सांच और जालौर जिले में लगता है। इसका तिथि मेरे से मिस हो गया, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला साथियों रानीवाड़ा जगह पर लगता है, जैसल जालौर जिले में। कहाँ पर लगता है? जालौर जिले में लगता है, रानीवाड़ा में सेवड़िया पशु मेला, चैत्र शुक्ल एकादशी को। चैत्र शुक्ल एकादशी को। आगे चलते हैं। वज्रंग पशु मेला, ये भरतपुर में लगता है, अश्विन कृष्ण द्वितीया से लेकर के अष्टमी तक। तो ये मेला 7 दिन तक आयोजित होता है। क्लियर? उसके बाद बसंती पशु मेला, ये रूपवास भरतपुर में आयोजित होता है, माघ अमावस्या से लेकर के माघ सुधी अष्टमी तक। इसका मतलब ये मेला भी 9 दिन तक चलता है। अमावस्या से 9 दिन तक चलता है ये मेला। उसके बाद गोमती सागर पशु मेला, ये झालावाड़ झालरापाटन झालावाड़ में
तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। गोमती सागर पशु मेला ये झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, क्लियर। और ये हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। इनसे तिथियां बहुत कम पूछी जाती हैं पशु मेलों की। आगे चलते हैं, सीतावाड़ी पशु मेला आपको पता होना चाहिए। सीतावाड़ी पशु मेला 12 में लगता है, ये प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। गोगामेडी मेला, ये गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है ना। और ये मेला लोक देवता गोगा जी की याद में लगता है। उसके बाद में हमारा वीर तेजाजी पशु मेला, ये पर्वतसर नागौर में लगता है, ध्यान रखना है, वीर तेजाजी पशु मेला। और ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला लोक देवता गोगा तेजाजी की याद में लगता है, तेजाजी की याद में। उसके बाद में आमेट पशु मेला, ये आमेट साथियों राजसमंद जिले में लगता है। और ये अश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल प्रतिपदा तक आयोजित होता है। उसके बाद जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर जिले में लगता है। और ये अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक आयोजित होता है। और ये मेला राजा जसवंत सिंह की याद में लगाया जाता है। भरतपुर के शासक थे राजा जसवंत सिंह, उसी की याद में ये जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुष्कर का पशु मेला। साथियों पुष्कर पशु मेला हमारा पुष्कर अजमेर में लगता है। और ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है और ये एक रंगीन मेला है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, इसका मतलब ये भी झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। उसके बाद में रामदेव पशु मेला, देखो आपने पढ़ा होगा, अब नोट कीजिएगा, रामदेव पशु मेला अलग है और रामदेव जी का मेला अलग है, याद रखना। ये लगता है साथियों रूणीचा जैसलमेर में। ये हमारा धार्मिक मेला है रूणीचा वाला, लेकिन ये पशु मेला अगर आपसे पूछा जाए तो मानासर नागौर में लगता है। नोट क्लियर कर लो, कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, मैंने ऐसा पॉइंट आते ही मैंने आपको तुरंत बता दिया। तो ये बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है और ये मेला लोक देवता रामदेव जी की याद में लगता है। उसके बाद में शिवरात्रि पशु मेला, देखो बताओ, शिवरात्रि पशु मेला साथियों करौली में लगता है। अब नोट कीजिएगा आप लोग, शिवरात्रि मेला, देखो मैंने आपको बताया था शिवरात्रि पशु मेला अगर पूछा जाए तो करौली में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला ये धार्मिक मेला है तो ये कहाँ लगता है, सिवाड़ में। कहाँ लगता है, सिवाड़ में लगता है, सवाई माधोपुर के अंदर। कन्फ्यूजन क्लियर, देख लो। शिवरात्रि अगर पशु मेला पूछा जाए तो आपका होगा करौली में। अगर आपसे पूछा शिवरात्रि मेला ही पूछा जाए, यानी एक धार्मिक मेला है ये, तो ये सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है, क्लियर। आगे चलते हैं, मल्लीनाथ पशु मेला, तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इसका मतलब कब तक लगा, पूरा का पूरा आपका हो गया 15 दिन, 15 दिन चलता है। आगे चलते हैं कि यह मेला लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में लगता है, बहुत फेमस है, याद रखना इसको, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये लूणी नदी के किनारे लगता है, इंपॉर्टेंट है, लूणी नदी के किनारे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूणी नदी के किनारे लगता है। बताओ, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं, चंद्रसेन पशु मेला, बताओ कहाँ पर लगता है। चंद्रसेन पशु मेला मालपुरा टोंक में लगता है, जबकि चंद्रभागा, दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, चंद्रभागा अलग है, ये लगता है झालरा पाटन में, झालरा पाटन में लगता है साथियों चंद्रभागा। लेकिन चंद्रसेन अलग है, ये मालपुरा टोंक में लगता है, मालपुरा टोंक में लगता है। ये चंद्रसेन बांध पर लगता है, ये मार्च अप्रैल में लगता है। उसके बाद में भैरोड पशु मेला साथियों अलवर जिले में। और गधों का मेला, देखो आप नोट कीजिएगा, गधों का मेला मैंने आपको 2 जगह बताया था, एक तो लगता है लूणियावास जयपुर में, सांगानेर के पास में है लूणियावास, और दूसरा लगता है सोरसेन बारा में। पहला लगता है लूणियावास, लूणियावास ये पड़ता है जयपुर में, पहला मेला, ठीक है। दूसरा लगता है सोरसेन बारा, ये 2 जगह पर गधों का मेला लगता है राजस्थान में, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ अन्य मेले लगाइए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिएगा आप लोग एक बार। अगर आपसे पूछा जाए बाबू महाराज का मेला तो कहाँ लगता है, धौलपुर जिले में। अगर आपसे पूछा जाए 12 भाइयों का मेला तो ये बाड़ी में लगता है, धौलपुर जिले में। देखो नोट कर लो,
कि बाबू महाराज का पूछा जाएगा तो केवल धौलपुर जिला। अगर 12 भाइयों का मेला पूछा जाए तो बाड़ी तहसील में, धौलपुर जिले में। लैला मजनू का मेला पूछा जाए तो अनूपगढ़ गंगानगर में। लैला मजनू का मेला कहाँ पर है? अनूपगढ़ गंगानगर में। अगर लाला काला का मेला पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, तो ये अजमेर ज़िले में। लाला काला का मेला कहाँ लगता है? अजमेर ज़िले में। पक्षियों का मेला पूछा जाए तो कहाँ लगेगा? मानसागर झील, जयपुर में। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कुछ अन्य फैक्ट बता दें आपको कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी का मेला। कौन सा? वो लक्खी मेला, रूणीचा वाला। रूणीचा वाला ये रामदेव जी का मेला सबसे बड़ा जनसंख्या दृष्टि से पूछा जाए तो। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला पूछा जाए, सबसे रंगीन मेला है, प्रसिद्ध मेला है, पुष्कर मेला अजमेर का। अगर पूछा जाए सिखों का सबसे बड़ा मेला, आपको बता दा मैंने, साहबा चूरू में, मुड्डा झौड़ जहाँ पर वो है गंगानगर में, वहाँ पर। तो ये मेला उसी की याद में चूरू में लगता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला साथियों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ख्वाजा साहब का मेला, उर्स मेला अजमेर में। उसके बाद पूछा जाए जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी करौली में। राजस्थान में सर्वाधिक मेलों वाला जिला बताओ। ये मेले कौन से हैं? धार्मिक मेले हैं, ये याद रखना है इसको। ये धार्मिक मेले सबसे ज़्यादा राजस्थान में, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर में। कितने लगते हैं? 21 मेले लगते हैं जो धार्मिक मेले हैं, वो सबसे ज़्यादा अकेले डूंगरपुर में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। याद रखना इसको। अगर आपसे धार्मिक मेले पूछे जाएंगे तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा। अगर आपसे पशु मेले पूछे जाएँ तो नागौर में सबसे ज़्यादा। हो गया क्लियर? तो मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको एग्ज़ाम से बाहर हो। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लो एक बार अब, और अब लगातार सीरीज़ को लीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। धन्यवाद।